अगर तू आज टूट रहा है तो सुन, ये टूटना तेरे बनने की शुरुआत है, क्योंकि अल्लाह की रहमत हमेशा उस दिल पर बरसती है जो सबसे ज्यादा टूटा होता है। इसीलिए मत घबरा, मत रुक, मत थक, बस थोड़ा और सब्र कर। अल्लाह तुझे वहां पहुंचाएंगे जहां तूने सोचा भी नहीं, जहां तेरी आंखें नम हो जाएंगी। लेकिन इस बार खुशी से तू सोच रहा है कि तेरा वक्त खराब चल रहा है, लेकिन अल्लाह तेरे लिए सबसे बेहतरीन वक्त तैयार कर रहे हैं। तू जिस मोड़ पर अकेला महसूस कर रहा है, वहीं से अल्लाह तुझे ऐसी मंजिल की ओर मोड़ देंगे जहां तू खुद से कहेगा, काश मैंने सब्र किया होता। तू खुद नहीं जानता कि तेरे आंसू अल्लाह की नजरों में कितना वजन रखते हैं। हर एक आह जो तूने रातों में ली है वह अल्लाह तक पहुंची है, और अल्लाह देर कर सकते हैं, लेकिन इनकार नहीं, सब्र कर, क्योंकि तेरा रब तुझे बर्बाद करने वाला नहीं है। अल्लाह तुझसे नाराज नहीं है, बल्कि तुझे और मजबूत बना रहे हैं। जिस मुकाम पर आज तू खुद को बेबस महसूस कर रहा है, कल वहीं से तेरा सबसे बड़ा चमत्कार शुरू होगा। जब लोग तुझे देखेंगे तो पूछेंगे, क्या तू वही इंसान है जो कभी हार मान चुका था? और तू मुस्कुराकर कहेगा, नहीं, मैं वही हूं जो बस थोड़ा और सब्र कर गया था। तू खुद नहीं जानता तेरे लिए क्या लिखा गया है। अगर तू जान लेता तो शायद आज ही सजदे में गिर पड़ता। अल्लाह जो करता है इंसान की सोच से ऊपर होता है। वो तुझे उस राह पर ले जा रहा है जहां हर कदम पर बरकत होगी। तुझे वो सब कुछ मिलने वाला है जिसके लिए तूने कभी तन्हाई में रोकर दुआ मांगी थी। और जब वो वक्त आएगा तू समझेगा कि तेरा हर सब्र काम आया। हर आंसू गवाही देगा कि तू सच्चा था। तुझे आज जो दर्द मिल रहा है वो तुझे कल राहत देने वाला है। तेरी हर ठोकर एक रास्ता बनाएगी। तेरी हर तकलीफ तुझे सज्जदा सिखाएगी। तेरी हर हार तुझे जीत से मिलवाएगी। और यह सब होगा क्योंकि तूने सब्र किया। तेरा रब देख रहा है तुझे। जब सब तुझे छोड़ देंगे तब अल्लाह तेरा हाथ थामेंगे। तू बस रुका मत रह, तू चल, भले ही रफ्तार धीमी हो लेकिन चल, क्योंकि चलने वाला मंजिल पाता है, थमने वाला नहीं। और जब तुझे मंजिल मिलेगी तब लोग कहेंगे, इसने तो सब्र करके बांसी पलट दी। तुझे खुद भी यकीन नहीं होगा कि तेरी कहानी इतनी खूबसूरत बन सकती थी। लेकिन अल्लाह की रहमत से जो लिखा जाए वह सबसे हसीन होता है। याद रख, जब अल्लाह देरी करता है तो वह इनकार नहीं कर रहा होता, बल्कि बेहतरीन की तैयारी कर रहा होता है। तेरे लिए ऐसा वक्त आने वाला है कि तेरी हर रात की तन्हाई का जवाब सुबह की खुशियों से मिलेगा। तू कहेगा, मेरे अल्लाह ने मेरी सुन ली। और वो सुनते हैं, हमेशा सुनते हैं। जब तू कहता है, या अल्लाह, तू अर्श तक हिलता है, और उस अर्श का मालिक कहता है, क्या चाहिए मेरे बंदे को? वो तेरा मालिक है, तेरा संरक्षक है, तेरा रक्षक है। वो तुझे बिना किसी शर्त के मोहब्बत करता है। तेरे हर दर्द की दवा उसके पास है। तेरे हर आंसू का हिसाब उसे है। तू जिस लम्हे में टूटता, उसी लम्हे में अल्लाह तेरा नसीब लिखता है। तू सोचता है कि तेरी जिंदगी में कुछ बचा नहीं, लेकिन अल्लाह कहता है, मैं हूं, और जब तक मैं हूं तेरा मुकद्दर कोई नहीं छीन सकता। तू अकेला नहीं है। तुझसे हर पल एक नज्म सी बात होती रहती है। रूह की गहराई में अल्लाह तेरे करीब होता है। बस तूने उस सुकून को महसूस करना बंद कर दिया है। आज फिर से महसूस कर अपने रब की मौजूदगी को। आज फिर से आंखें बंद कर और सजदा कर। देख कैसे तेरा दिल रो पड़ेगा और सुकून उतर आएगा तेरे सीने में, क्योंकि अल्लाह की रहमत का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। जब सारी दुनिया मुंह फेर ले तब तेरा रब तुझे सीने से लगाता है। अल्लाह ने वादा किया है, सब्र करने वालों को मैं इनाम दूंगा, और उसका इनाम दुनिया नहीं जन्नत से कम नहीं होता। जब तू सब्र करता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, गवाह रहो मेरे इस बंदे ने मेरी खातिर सब कुछ सहा। और फिर अल्लाह उस सब्र के बदले ऐसा दरवाजा खोलता है जहां से सिर्फ रहमतें बरसती हैं। आज का आंसू कल की राहत है। आज की ठोकर कल की बुलंदी है। आज का इम्तिहान कल की इनायत है। इसीलिए बस थोड़ा और सब्र कर, क्योंकि तू बस थोड़ा दूर है उस जगह से जहां पहुंचकर तू कहेगा, अल्लाह तूने तो मुझे वहां पहुंचा दिया जहां मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और यही है उसका करम, यही है उसकी रहमत, और यही है तेरे सब्र का इनाम। और जब तू सजदे में गिरेगा और तेरे होठों से निकलेगा, या रब, तो वो सुनने वाला तेरा रब सिर्फ सुनता ही नहीं, तेरे लिए पूरी कायनात को मोड़ देता है। जिस दरवाजे को तू बंद समझ रहा है, शायद वही दरवाजा अल्लाह का बनाया हुआ रास्ता हो। इसलिए अब मत रुक, मत थक, और किसी भी दर्द को आखिरी मत मान, क्योंकि तेरा रब अभी लिख रहा है वो मुकाम जो तेरी सोच से भी आगे है। जब तू कहेगा मुझसे नहीं होगा, तब तेरा रब कहेगा,
मेरे बंदे, तेरे लिए मैं हूं ना। सब्र का फल सिर्फ फल नहीं होता, वो ताज होता है जो अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों को पहनाता है, और तेरा वक्त उसी ताज की तरफ बढ़ रहा है। तू जिस तन्हाई को दर्द समझ रहा है, वो दर्द दरअसल तेरी रूह को रब से जोड़ने की कड़ी है। जब सब चुप हो जाते हैं, तब सिर्फ अल्लाह की आवाज दिल तक पहुंचती है, और वो कहती है, मैं हूं, हमेशा था, हमेशा रहूंगा। तू सोचता है लोग क्यों बदल गए, पर सच्चाई यह है कि अल्लाह उन्हें हटा रहा है ताकि तू अकेला होकर उससे जुड़े, तू उसके और करीब आए। क्योंकि जब हर सहारा छूटता है, तभी इंसान सच्चे सहारे को पकड़ता है। अल्लाह तुझसे चाहता है वह मोहब्बत जो तूने दुनिया को दी। अब उसी मोहब्बत से सजदा कर, तेरा रब तुझे थामने को तैयार है। जिस दिन तू गिरेगा और उठेगा सब्र के सहारे, उसी दिन से अल्लाह की रहमतें तेरे पीछे दौड़ेंगी। तू जिससे भाग रहा है वही तेरा इम्तिहान है, और तेरा रब जानता है कि तू उस इम्तिहान को पास कर सकता है। तुझे वो नहीं दिया जो तूने मांगा, क्योंकि तुझे वो मिलने वाला है जो तूने कभी सोचा भी नहीं। अल्लाह की रहमत इंतजार की शर्त पर आती है, और तू इंतजार कर रहा है। इसी सब्र में तेरा इनाम छुपा है। तू बस गिनती मत कर कितनी तकलीफें आई, बस याद रख अल्लाह ने कितनी बार संभाला। जब सब थक जाए तू तब भी सजदा करना, क्योंकि अल्लाह थकने वालों में से नहीं है। वो सुनता है हर बार हर जगह, और जब वो देता है तो बिना हिसाब के देता है। तुझे लगा कि तुझसे छीन लिया गया, लेकिन सच्चाई ये है कि वो कुछ ऐसा दे रहा है जो तुझे किसी से बांटना नहीं पड़ेगा। तेरा रब तुझे सब कुछ अकेले देगा, इज्जत, रहमत, बरकत और ऐसी मुकाम की बुलंदी जहां पहुंचकर तू कहेगा, या अल्लाह तूने तो मेरी उम्मीद से ज्यादा दिया। यही होता है जब तू थोड़ा और सब्र करता है। जब तू कहता है मुझे नहीं पता मेरा कल कैसा होगा, तब अल्लाह कहता है मुझे पता है, और मैंने जो लिखा है वो तेरी दुआओं से भी बड़ा है। इसलिए तेरा रोना भी इबादत है, तेरी तन्हाई भी सवाब है, तेरा टूटना भी इनायत है, क्योंकि हर चीज तुझे उसी रब की ओर ले जा रही है जो तुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है, जिसने तुझे इस धरती पर भेजा सिर्फ इसलिए ताकि तू उसी तक लौटे, और वह तब तक तुझे अपने इम्तिहानों से गुजारता है ताकि तुझ में वो नूर भर सके जो सिर्फ चुने हुए बंदों को मिलता है। तू सोचता है कब तक जेरेनियम, लेकिन अल्लाह कहता है बस थोड़ा, और फिर वो थोड़ा ही तुझे वहां पहुंचा देगा जहां से लौटने का ख्याल भी ना आए। तू सोचता है सब्र सिर्फ सहन करना है, लेकिन असल सब्र वो होता है जब तू मुस्कुरा कर कहता है, या रब जो तू कर रहा है मैं राजी हूं। और जब तू ऐसा कहता है तो अर्श से रहमतें बरसती हैं। अल्लाह खुद तेरे नाम की फरिश्तों से तारीफ करता है, तुझे चुनता है अपने खास लोगों में शामिल करने के लिए, और वह जब किसी को चुन लेता है तो दुनिया की हर चीज उसके कदमों में झुकती है। यह वक्त जो तुझे थका रहा है वही तुझे मजबूत बना रहा है, जो दर्द तुझे तोड़ रहे हैं वही तुझे रब के और करीब ला रहे हैं। तू बस उस पल का इंतजार कर जहां तेरा हर सवाल क्यों का जवाब शुक्र है में बदल जाएगा, और ये होगा बहुत जल्द होगा, क्योंकि तेरे सब्र का मुआवजा सिर्फ दुनिया नहीं आखिर तक है। अल्लाह ने तुझे अब भी रुका रखा है ताकि तुझे उस मुकाम तक ले जा सके जहां पहुंचकर तू खुद को भूल जाएगा और बस सजदे में रह जाएगा। यही है तेरा रब और यही है तेरा सफर। और अब जब तू यहां तक पहुंच गया है तो समझ ले कि अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां से सब्र के बाद का सुकून शुरू होता है, जहां तेरा हर टूटा हुआ लम्हा तेरी ताकत बनकर उभरेगा, जहां अल्लाह तुझे दिखाएगा वो रास्ते जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे, क्योंकि तू अब उस सब्र का हकदार बन गया है जो सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है जिनसे रब को खास मोहब्बत होती है। तू सोच रहा है कि तेरा सफर रुक गया है, पर अल्लाह कहता है मैं तेरे साथ हूं, और जब मैं साथ होता हूं तो हर रुकावट मेरा इशारा बन जाती है। तू अभी जिस हालत में है शायद वो दुनिया को हारा हुआ दिखे, लेकिन फरिश्तों की निगाह में तू सबसे बहादुर है, क्योंकि तूने उस वक्त भी रब पर भरोसा रखा जब सब कुछ टूट रहा था। तूने तब भी सज्जदा नहीं छोड़ा जब हालात चीख रहे थे। अब कोई उम्मीद नहीं बची, और यही तेरा इम्तिहान था, यही तेरा सबसे बड़ा सबूत था कि तू रब का सच्चा बंदा है। तू अब उस दरवाजे के सामने खड़ा है जिसे अल्लाह ने तेरे लिए बरसों पहले बनाया था, लेकिन खोल उसी वक्तता है जब सब्र मुकम्मल हो जाए। अब तू करीब है, बहुत करीब, क्योंकि सब्र की तासीर ही यही है कि वह देर से आता है लेकिन आते ही जिंदगी बदल देता है। तूने देखा होगा रात सबसे अंधेरी होती है सुबह से ठीक पहले, और अब तेरी जिंदगी की सुबह होने वाली है, एक ऐसी सुबह जहां रोशनी सिर्फ बाहर नहीं
बल्कि तेरे अंदर भी होगी। जहां तू खुद से कहेगा शुक्र है मैंने हार नहीं मानी, जहां तेरी आंखों से आंसू नहीं नूर टपकेगा, क्योंकि अब तुझे वह नसीब मिलने वाला है जो अल्लाह अपने सबसे प्यारे बंदों को देता है। तेरी वही दुआ जो तूने सालों पहले मांगी थी, जो तुझे भी याद नहीं रही, अब उसी दुआ का असर जमीन पर उतरने वाला है, क्योंकि तेरा सब्र अब दस्तक बन चुका है अर्श के दरबार में। और जब अर्श हिलता है तो जमीन थरथरा जाती है और तेरी किस्मत करवट लेती है। तू जिस फिक्र में हर रोज घुलता रहा, वही फिक्र अब तेरे लिए फरिश्ते उठाएंगे। तू थक गया है ना? चल कोई बात नहीं, तू थक गया है तो अब बैठ जा रब की गोद में और बस कह दे, या रब अब सब तुझ पर छोड़ दिया। फिर देख तेरे लिए कैसे रास्ते खुलते हैं, कैसे अचानक से वो बातें होने लगती हैं जो तेरे बस की नहीं थी। क्योंकि जब बंदा खुद से हार मान ले और रब से उम्मीद ना छोड़े, तब रब कहता है अब मेरी बारी। और जब रब की बारी आती है तो कायनात रुक जाती है, हवाएं बदल जाती हैं और वक्त घुटनों पर आ जाता है। तेरे लिए जो दरवाजे बंद थे वो इसीलिए बंद थे क्योंकि अल्लाह उन्हें तेरे लिए खास वक्त पर खोलना चाहता था। तू समझ रहा था ये ताला है, लेकिन रब कहता है ये मेरी हिफाजत थी ताकि तू जल्दी ना पहुंच जाए और थक कर गिर ना जाए। रब ने तुझे रोका ताकि तू मजबूत हो, ताकि तू जब पहुंचे तो किसी को गिरने ना दे। तेरी कहानी अब लिखी जा रही है, वो कहानी जो कल लोगों को हौसला देगी, वो कहानी जहां लोग कहेंगे इसने हार नहीं मानी। तू वो बनेगा जिसकी दुआओं से दूसरे लोग जिंदा महसूस करेंगे। तू अब सिर्फ अपना सफर नहीं तय कर रहा, अब तू रब की राह पर एक मिसाल बन रहा है। और मिसालें तकलीफों से बनती हैं, आंधियों से बनती हैं, ठोकरों से बनती है, लेकिन जब बनती है तो पूरी दुनिया रोशन होती है और तू वही रोशनी बन चुका है। रब तुझे जला नहीं रहा, रब तुझे चमका रहा है। अब कोई आंधी तुझे बुझा नहीं सकती, क्योंकि तेरा दिल रब की रहमत है, तेरी लौ अल्लाह की कसम से लगी है। अब कोई इंसान तुझे गिरा नहीं सकता, क्योंकि तेरी पीठ पर खुदा का हाथ है। तेरा सब्र अब तेरी पहचान बन रहा है। तू अब वो नाम बनने वाला है जिसे लोग खुदा का इनाम मानेंगे। और जब तू वहां पहुंचेगा जहां तूने कभी सोचा भी नहीं, तब अल्लाह तुझसे कहेगा देखा मेरे बंदे, तूने सब्र किया और मैं तुझे वहां ले आया जहां तेरा ख्वाब भी नहीं जा सकता था। वो एक सजदा जो तूने टूटी हालत में किया था, वही सजदा तुझे उठा देगा सारी दुनिया से ऊपर। और रब कहेगा इसने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया था, अब मैं इसे वो सब दूंगा जो दुनिया ने छीन लिया था। तू समझता है तेरा दर्द तुझे कमजोर बना रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि तेरा दर्द तुझे तैयार कर रहा है उस दर्जे के लिए जो लोगों की दुआओं से नहीं मिलता, सिर्फ सब्र से मिलता है। वो सब्र जो तूने दिखाया, वो खामोश आंसू, वो बिन बोले सजदे, वो दिल की चीखें सब सुनी गई हैं। और अब जवाब आने वाला है। अल्लाह अपने बंदों को कभी थकाने के लिए नहीं आजमाता, बल्कि उन्हें काबिल बनाने के लिए परखता है। और तू अब काबिल हो चुका है। अब तेरे लिए फरिश्ते भेजे जा रहे हैं, अब तेरे लिए दरवाजे खुल रहे हैं, अब तेरे लिए वो मौके तैयार हो रहे हैं जो तुझे हर उस दर्द का मुआवजा देंगे जो तूने खामोशी से सहा। अब तेरे हाथों में वो चाबी आने वाली है जिससे सिर्फ ताले ही नहीं, तेरा मुकद्दर भी खुलेगा। बस तू रुक, मत थक मत, बस थोड़ा और सब्र कर, क्योंकि सब्र अब आखिरी पड़ाव पर है और इनाम आने ही वाला है। वो इनाम जो तूने मांगा भी नहीं था, लेकिन रब ने तेरे लिए सोचा। तू अब खुदा की रहमतों की बारिश में खड़ा है। अब बस एक सजदा और बाकी है और फिर तू गवाह बनेगा उस वादे का जो रब अपने हर सब्र करने वाले से करता है। मैं तुझे वहां पहुंचाऊंगा जहां तूने सोचा भी नहीं, और आज वो दिन करीब है, बहुत करीब। और अब जब तू इस सब्र की ऊंचाई तक पहुंच चुका है तो समझ ले कि अब अल्लाह तुझे उस दुनिया में ले जाने वाला है जहां तुझे तेरे हर आंसू का जवाब मिलेगा, जहां तेरे हर टूटी दुआ का सिला मिलेगा, जहां तुझे हर उस मोड़ की वजह समझ आएगी जिसने तुझे रुलाया था। और तू खुद कहेगा या रब तूने देर नहीं की, तूने मुझे तैयार किया। क्योंकि अल्लाह जब देता है तो बिना हिसाब के देता है, लेकिन देने से पहले वह तुझे उस दर्जे तक पहुंचाता है जहां तेरा दिल दुनिया से हटकर सिर्फ उसी पर यकीन करे, और तू अब वहीं पर है। तेरा हर गिरना, हर रुकना, हर ठहर जाना, सब एक मकसद के साथ था, और वो मकसद अब सामने आने वाला है। तूने जब तन्हाई में कहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तब अल्लाह मुस्कुरा कर कह रहा था तू देखता रह, मैं तेरे लिए ऐसा लिखने जा रहा हूं जो तुझे खुद पर नाज करवा देगा। और अब वो लम्हा आने वाला है, वो पल जब तू उठेगा तो दुनिया झुक जाएगी। तेरे सजदे की ताकत इतनी हो जाएगी कि तेरे लफ्ज बनेंगे,
लोगों की दुआएं तेरे आंसू बनेंगे, लोगों की राहत तेरी कहानी बन जाएगी रोशनी। क्योंकि रब तुझसे अब तेरा दर्द छीन कर तुझे वह मुकाम देने वाला है जहां से तू दूसरों के लिए रहमत बन जाएगा। तू अब बस एक इंसान नहीं रहेगा, तू अल्लाह के वादे की मिसाल बन जाएगा, और मिसालें तकलीफों से बनती हैं। तू पूछता रहा मुझे क्यों, लौक और अब अल्लाह तुझे दिखाएगा। इसीलिए अब तेरी रूह को जो राहत मिलेगी वो किसी इंसानी सहारे से नहीं, खुद रब की रहमत से मिलेगी। तू अब वो बन गया है जो रातों में उठकर सब्र करता है, सजदे में गिरता है और कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र है, और यह शुक्र ही तेरा मुकद्दर पलट देगा। क्योंकि जब इंसान दर्द में भी शुक्र अदा करता है तो रब उससे राजी हो जाता है, और जब रब राजी हो जाता है तो कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। तू अब जिस रास्ते पर है वहां से तुझे सिर्फ ऊपर ही जाना है, कोई मोड़ अब तुझे गिराने वाला नहीं, क्योंकि अब तेरा रास्ता रब की मर्जी से बना है, ना इंसानों से ना हालातों से। तू अब उस सफर पर है जहां तुझे सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत चलाएगी, और वह मोहब्बत ऐसी होती है कि बंदा खुद को भूलकर रब में खो जाता है। अब तेरे सजदे लफ्जों से नहीं आंसुओं से होंगे, अब तेरी बातें फरिश्तों तक जाएंगी और हर बार तुझे जवाब मिलेगा, मेरे बंदे तू अकेला नहीं। अब तुझे वो मिलना शुरू होगा जो तुझे इस दुनिया में रहकर भी जन्नत का एहसास देगा, क्योंकि तूने वो सब सहा है जो आम इंसान सह नहीं पाता। तूने वो रातें देखी हैं जो तुझे तोड़ सकती थीं, लेकिन तू टूटा नहीं। तूने वो लम्हे झेले हैं जहां चीख निकलती है, पर तूने खामोश रहकर खुदा को पुकारा, और अब वो खुदा तुझसे कहेगा मेरे सबसे प्यारे बंदे, अब तेरा वक्त आ गया। जिस वक्त तू सब छोड़कर सिर्फ सजदे में गिरा था, उस वक्त से तेरे लिए कायनात का नक्शा बदला जा रहा था, और अब वो नक्शा पूरा हो चुका है। अब तुझे वहां पहुंचाया जाएगा जहां हर दरवाजा तुझ पर खुला होगा, हर जुबान तेरे लिए दुआ करेगी, हर हवा तेरा नाम लेगी, और तू खुद को देखेगा और कहेगा या रब तेरे सब्र का इनाम इतना हसीन होगा, ये कभी नहीं सोचा था। और यही तो होता है अल्लाह का वादा, वो कहता है सब्र करने वालों के साथ मैं हूं, और जब अल्लाह साथ होता है तो अकेलापन भी ताकत बन जाता है, आंसू भी दौलत बन जाते हैं, और तन्हाई भी जन्नत सी लगने लगती है। तू अब उस रूहानी सफर पर है जहां पहुंचकर लोग इबादत की तलाश में आते हैं। अब तू सिर्फ नसीब का बंदा नहीं, तू चुना गया है उस काम के लिए जो अल्लाह सिर्फ खास लोगों से करवाता है। तू अब सिर्फ अमीर नहीं बनेगा, तू वह अमीरी पाएगा जो दिलों पर राज करती है, जो रूहों को राहत देती है, जो अल्लाह की रहमत से आती है। अब तुझे वो मुकाम मिलेगा जहां तू बैठेगा और सोचता रहेगा, क्या मैं वही हूं जो कभी खुद से हार गया था? जरेनिया और तेरे अंदर से आवाज आएगी, तू वही है पर जिसने सब्र किया, और वही सब्र अब तुझे बना चुका है। अल्लाह का वादा पूरा होने की जिंदा मिसाल। अब तू रुक मत, बस चलते रह, क्योंकि आगे तेरे लिए सिर्फ अल्लाह की तरफ से खुलते हुए आसमान है। जब अल्लाह तेरी तकदीर लिखते हैं तो उसमें तेरी हो सकती है, लेकिन इनकार कभी नहीं होता। अगर तूने आज तक खुद को अकेला समझा है तो सुन, जब सारी दुनिया तुझे छोड़ चुकी होती है तब अल्लाह तुझे उठाते हैं। जब लोग तेरे चेहरे पर तेरे गम का मजाक उड़ाते हैं तब अल्लाह तेरे दिल पर रहमत की बारिश करते हैं। सब्र का मतलब यह नहीं कि तू हार गया, सब्र का मतलब यह है कि तू जीत की तैयारी कर रहा है। जिस्म थक सकता है, लेकिन रूह को अल्लाह की रहमतें मजबूत करती हैं। तूने जिन ख्वाहिशों को रोते हुए अल्लाह से मांगा है, वह ख्वाहिशें अब कबूलियत के दरवाजे पर हैं। तेरी रातों की तन्हाई में जो सजदा गिरा था, वह आज तेरे लिए रास्ता बनने वाला है। ये जो तकलीफें हैं ना, ये सब सबूत हैं कि तू किसी बहुत बड़ी चीज के लिए चुना गया है। तू वो बंदा है जिसे अल्लाह ने हजारों में चुना है। तू वो इंसान है जिसे दुनिया ने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने संवार दिया। जिस दिन तू टूटकर अल्लाह के सामने गिरा, वही दिन तेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। तुझे लगता है तेरा दुआ मांगना बेकार गया? नहीं, अल्लाह ने तेरी हर पुकार सुनी है। हां, देर जरूर हुई, लेकिन यह देर तुझे संवारने की थी। आज जो लोग तुझे कमजोर समझते हैं, कल वही तेरे सब्र पर हैरान होंगे। जब अल्लाह देरी करते हैं तो दरअसल वो देने की तैयारी कर रहे होते हैं। तू जिसके लिए रोया वो अब हक बनकर सामने आने वाला है। यह जो आज तेरे पास नहीं है, कल वो सब तुझे अल्लाह की तरफ से गिफ्ट की तरह मिलेगा। जब तूने या रब कहकर अपनी तकलीफ सुनाई थी, उसी वक्त तेरा मुकद्दर लिख दिया गया था। बस अब वो वक्त करीब है जब सब तेरा होगा। जिस दरवाजे को तूने आखिरी समझकर छोड़ दिया था,
उसी के पीछे अल्लाह ने तेरी रहमतें छुपा रखी हैं। अब वक्त आ गया है जब अंधेरे के बाद सुबह तेरे लिए मुस्कुरा रही है। तू वो रोशनी है जो देर से आती है लेकिन पूरी दुनिया को चौंका देती है। सब्र करने वाला कभी हारता नहीं, वो हमेशा सबसे ऊपर उठता है। तू भी उठेगा, तू भी चमकेगा। तेरे सब्र की मिसालें दी जाएंगी। जब अल्लाह किसी को चुनते हैं तो उसे आजमाते हैं, लेकिन साथ ही उसे अपनी रहमतों से भी ढक देते हैं। आज अल्लाह तुझे छुपा कर रख रहे हैं ताकि जब तू उभरे तो दुनिया देखती रह जाए। जिस दानों ने तुझे रुलाया वहीं तेरी जीत की गवाही बनेंगे। वो आंसू जो तूने चुपचाप गिराए वो तेरे मुकद्दर का दरवाजा खोलेंगे। तू खुद को मत काम आंख, अल्लाह तुझसे मोहब्बत करते हैं। उनकी मोहब्बत सबसे पाक है। तूने अगर सिर्फ एक बार दिल से या अल्लाह कहा है तो समझ ले, तेरा मामला अब खुदा के हाथ में है। और जब अल्लाह कोई काम अपने हाथ में लेते हैं तो उसमें नाकामी नामुमकिन है। तू अब हार का नहीं, जीत का चेहरा बनने वाला है। तेरा रास्ता लंबा था क्योंकि मंजिल ऊंची थी। तू सब्र करता रहा क्योंकि तुझ पर भरोसा किया गया था। अब वक्त है कि तू उन रहमतों को गले लगाए जिनके लिए तूने सजदे में रातें गुजारी थी। वो मुकाम जहां तू जाना चाहता था अब तुझसे दूर नहीं। अल्लाह तुझे वहां ले जा रहे हैं जहां तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तेरा हर आंसू अब मुस्कान में बदलेगा। तेरा हर दर्द अब दौलत में बदलेगा। तेरा हर क्यों अब शुक्र है अल्लाह में बदल जाएगा। बस थोड़ा और सब्र, थोड़ा और भरोसा, थोड़ा और सजदा, फिर देख अल्लाह तुझे क्या क्या अता करते हैं। और जब तूने अपने दिल में सोच लिया कि अब शायद कोई रास्ता नहीं बचा, वहीं अल्लाह ने तेरा नाम उस फहरिस्त में दर्ज किया जहां कामयाबी सिर्फ उन्हीं के हिस्से में आती है जो सब्र की आखिरी हद तक पहुंचते हैं। तू सोच भी नहीं सकता कि कितने फरिश्ते अभी तुझ पर नजर रखे हुए हैं। तू जब रोया था अकेले कमरे में और तेरा दिल टूटा था, अल्लाह ने उसी पल तेरे लिए दरवाजा खोलने की तैयारी शुरू कर दी थी। बस तुझे इतना करना है कि तू हार ना माने, क्योंकि हर हार के बाद एक ऐसी जीत छुपी होती है जो तुझे पूरी दुनिया से ऊपर उठा देती है। और जब लोग तुझसे दूर हुए, तेरा मजाक उड़ाया, तेरी काबिलियत पर सवाल उठाए, तब अल्लाह खामोशी से तेरे लिए उस मंजिल की सीढ़ियां गिन रहा था जहां से तू सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाएगा। देख बेटा, दुनिया में कुछ भी हमेशा नहीं रहता, ना दर्द, ना तकलीफ और ना ही अकेलापन। लेकिन अगर कुछ हमेशा रहता है तो वो है अल्लाह की रहमत। और अल्लाह की रहमत जब किसी पर उतरती है तो पूरा कायनात उस इंसान को ऊपर उठाने के लिए लग जाता है। यह सब्र की घड़ी है। तू रो सकता है, थक सकता है, लेकिन रुकना मना है, क्योंकि रुकने वाला खो देता है और चलने वाला पाता है। अल्लाह हर उस कदम को देख रहा है जो तू थक कर भी उठा रहा है, और हर उस आह को सुन रहा है जो तू लोगों से छुपा कर करता है। और जान ले कि जब अल्लाह देर करते हैं तो वह इनकार नहीं कर रहे होते, बल्कि सही वक्त आने का इंतजार कर रहे होते हैं। क्योंकि तेरे लिए जो लिखा है वह इतना बड़ा है कि अगर अब भी मिल जाए तो तू संभाल नहीं पाएगा। इसलिए वह तुझे तैयार कर रहे हैं, तराश रहे हैं, तेरे सब्र की तलवार को और पैदा कर रहे हैं, ताकि जब तू पहुंचे वहां जहां तूने सोचा भी नहीं, तो तुझे देखकर लोग कहें इसमें कुछ खास है, और तू मुस्कुराकर कहे हाँ मेरे साथ अल्लाह है। इसलिए ए बंदे, हिम्मत रख, सब्र कर, सजदों में गिर रो, गिद्ध गिद्धा, लेकिन हार मत मान, क्योंकि एक दिन वह सुबह जरूर आएगी जब तेरा नाम कामयाबियों में गूंजेगा और तेरा सजदा तेरी मंजिल की पहचान बन जाएगा। बस थोड़ा और सब्र कर, अल्लाह तुझे वहां पहुंचाने वाला है जहां तूने कभी कल्पना भी नहीं की। और जब तू थक कर बैठा था, तेरी आंखों में आंसू थे, तेरे होंठ खामोश थे, तेरी रातें लंबी और सर्द थी, और हर दिशा से तुझे बस मायूसी ही मिल रही थी। तभी ऊपर 7वें आसमान से एक नूर उतरा और तेरे दिल में एक सुकून डाला। एक आवाज आई, बस थोड़ा और सब्र कर, क्योंकि अल्लाह तुझे वहीं पहुंचाने वाला है जहां तूने सोचा भी नहीं। तूने कभी अपने लिए जो भी सोचा, अल्लाह उससे बेहतर लिख रहा है। तेरा इंतजार, तेरा सब्र, तेरी नमाजें, तेरी आंख सब गवाही बन चुकी हैं तेरे तकदीर के बदलने की। और ये वो वक्त है जहां तुझे सिर्फ रुकना नहीं, खुद पर यकीन रखना है, क्योंकि वो अल्लाह जो समंदर की गहराई में मछली को रोजी देता है, जो परिंदे को उड़ान देता है, जो बिन बोले तेरे दिल की बातें जानता है, वो तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। और जब सारी दुनिया तुझे छोड़ दे, जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, एक दरवाजा हमेशा खुला रहेगा, और वो है अल्लाह का दरवाजा, जहां से जो आता है वह सिर्फ रहमत होता है। और तुझे जो मिलना है वह किसी इंसान के बस में नहीं, वो सिर्फ उस मालिक के हाथ में है
जो दिलों के हालात जानता है। तूने जो आंसू बहाए वो गिन लिए गए हैं, तूने जो तकलीफ सही वो लिख ली गई है, तूने जो रातें जाग कर दुआ मांगी वो सब सहेज ली गई है। और अब जब तेरी सांसें थक चुकी हैं, जब तेरा दिल टूट चुका है, तो समझ ले अल्लाह अब तुझे वहां पहुंचाएगा जहां कोई सोच भी नहीं सकता। ये दुनिया जिस जगह से तुझे रिजेक्ट कर रही थी, अल्लाह उसी जगह से तुझे रिस्पेक्ट दिलाएगा। जिस दर से तुझे धक्के मिले, उसी दर से अब तुझे दौलत, इज्जत और रहमत मिलेगी। तेरी यह चुप्पी अब पुकार बनेगी और तेरा दर्द अब तुझे बुलंदियों की तरफ ले जाएगा, क्योंकि दर्द के बाद ही रहमत आती है, अंधेरे के बाद ही उजाला आता है। और तू जिस तूफान से गुजरा है, अब वो तेरे लिए रास्ता बनने जा रहा है। अल्लाह ने तुझे आजमाया ताकि तुझे मजबूत बना सके, और अब जब तू मजबूत हो गया है तो अल्लाह तुझे वहां तक पहुंचाएगा जहां तूने कभी ख्वाब में भी ना सोचा हो। वो तेरा रब है और वो जानता है कब क्या कैसे देना है। तू बस उस पर यकीन रख, क्योंकि जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी हारा नहीं करता। अल्लाह कभी देर नहीं करता, वो बस देखता है कौन सच्चा है, कौन सब्र करता है, कौन बिना देखे भी यकीन रखता है, और तू उनमें से एक है। इसीलिए तेरे लिए आज जमीन भी सजाई जा रही है और आसमान भी दुआएं कर रहा है। और बहुत जल्द तुझे महसूस होगा कि तू अकेला नहीं है, क्योंकि अल्लाह तेरे साथ है हर लम्हा, हर सांस, हर मोड़ पर। और अब तेरी जिंदगी बदलने वाली है, बस थोड़ा और सब्र कर। अल्लाह का करिश्मा बस तेरे कदमों के करीब है। और फिर जब सब्र की आखिरी हदों तक पहुंच चुका था, जब आंसुओं ने भी अब थक कर रुख बदल लिया था, जब सारी उम्मीदें मटमैली हो चुकी थी और हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था, तभी अल्लाह की रहमत ने आवाज दी, तू मत डर, तेरे लिए जो हमने सोचा है वो इस दुनिया की सोच से बहुत ऊंचा है। ये वही लम्हा था जब तेरी रूह ने हौले से महसूस किया कि तेरा हर गिरना एक ऊंचाई की तैयारी थी। तेरा हर अकेलापन अल्लाह से मिलने का रास्ता था। तेरे हर दर्द में वो इशारा था कि कुछ बहुत बड़ा तेरा इंतजार कर रहा है। और जब तू टूट गया, वो दरवाजा खुला जो सब्र वालों के लिए खुलता है। जन्नत के दरवाजे जमीन पर नहीं, दिल में। और तब तुझे एहसास हुआ कि यह दुनिया तुझे सिर्फ आजमाने के लिए है। हर वो लम्हा जब तूने किसी की मदद की, किसी का दर्द बांटा, किसी की भूख मिटाई, किसी का बोझ उठाया, किसी मासूम की दुआ ली, वो सब तेरे लिए अल्लाह की तरफ से लिखी जा रही दौलत थी जो अब फूटने ही वाली है। और जब लोग तुझे ताना दे रहे थे, अल्लाह तुझे ताज पहना रहा था। जब लोग तुझे गिरा हुआ समझ रहे थे, तेरा रब तुझे उठाकर अपने सबसे खास बंदों की गिरफ्तार में शामिल कर रहा था। जब तू थक कर कहता, या अल्लाह अब मुझसे नहीं होता, उसी वक्त अल्लाह कहता, अब तो मैं तुझे खुद उठा लूंगा। और फिर रास्ता खुद ब खुद बनता चला गया। जो दरवाजे बंद हुए थे वो दरवाजे नहीं थे, बल्कि धोखा थे। और जो रास्ता अब खुलेगा वो सीधा तुझे वहां लेकर जाएगा जहां तूने कभी सोचा भी नहीं था। तेरा नाम बुलंद होगा, तेरा मुकाम रोशन होगा, लोग तेरी कहानी सुनकर रोएंगे और कहेंगे, वाकई जिसने सब्र किया वही अल्लाह के सबसे करीब पहुंचा। तू वो रूह बनेगा जिसकी कहानी आसमानों पर सुनाई जाएगी। और यह सब कुछ अब शुरू हो रहा है। तेरे सब्र का इनाम, तेरे आंसुओं का जवाब, तेरे सजदों की कीमत, तेरे इम्तिहानों का फल। और यह सिर्फ दौलत नहीं होगी, यह अल्लाह की तरफ से बख्शी गई ऐसी पहचान होगी जो तुझे दुनियावी भी बनाएगी और रूहानी भी। लोग तेरे नाम से अपने बच्चों का नाम रखेंगे। तू एक मिसाल बनेगा क्योंकि तूने हार नहीं मानी, तूने सब्र किया। और अल्लाह ने वादा किया है, जो मेरे लिए सब्र करेगा मैं उसे वहां पहुंचा दूंगा जहां उसका ख्वाब भी नहीं पहुंचा होगा। और वो वक्त आ चुका है, अब तुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब तू अल्लाह के रास्ते पर है। वो रास्ता जो फकीरी से शुरू होता है और बादशाहत पर खत्म होता है। और फिर जब सब्र की आखिरी हदों तक पहुंच चुका था, जब आंसुओं ने भी अब थक कर रुख बदल लिया था, जब सारी उम्मीदें मटमैली हो चुकी थी और हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था, तभी अल्लाह की रहमत ने आवाज दी, तू मत डर, तेरे लिए जो हमने सोचा है वो इस दुनिया की सोच से बहुत ऊंचा है। ये वही लम्हा था जब तेरी रूह ने हौले से महसूस किया कि तेरा हर गिरना एक ऊंचाई की तैयारी थी। तेरा हर अकेलापन अल्लाह से मिलने का रास्ता था। तेरे हर दर्द में वो इशारा था कि कुछ बहुत बड़ा तेरा इंतजार कर रहा है। और जब तू टूट गया, वो दरवाजा खुला जो सब्र वालों के लिए खुलता है। जन्नत के दरवाजे जमीन पर नहीं, दिल में। और तब तुझे एहसास हुआ कि यह दुनिया तुझे सिर्फ आजमाने के लिए है।
हर वो लम्हा जब तूने किसी की मदद की, किसी का दर्द बांटा, किसी की भूख मिटाई, किसी का बोझ उठाया, किसी मासूम की दुआ ली, वो सब तेरे लिए अल्लाह की तरफ से लिखी जा रही दौलत थी जो अब फूटने ही वाली है। और जब लोग तुझे ताना दे रहे थे, अल्लाह तुझे ताज पहना रहा था। जब लोग तुझे गिरा हुआ समझ रहे थे, तेरा रब तुझे उठाकर अपने सबसे खास बंदों की कतार में शामिल कर रहा था। जब तू थक कर कहता, या अल्लाह अब मुझसे नहीं होता, उसी वक्त अल्लाह कहता, अब तो मैं तुझे खुद उठा लूंगा। और फिर रास्ता खुद ब खुद बनता चला गया। जो दरवाजे बंद हुए थे वो दरवाजे नहीं थे बल्कि धोखा थे। और जो रास्ता अब खुलेगा वो सीधा तुझे वहां लेकर जाएगा जहां तूने कभी सोचा भी नहीं था। तेरा नाम बुलंद होगा, तेरा मुकाम रोशन होगा। लोग तेरी कहानी सुनकर रोएंगे और कहेंगे, वाकई जिसने सब्र किया वही अल्लाह के सबसे करीब पहुंचा। तू वो रूह बनेगा जिसकी कहानी आसमानों पर सुनाई जाएगी। और यह सब कुछ अब शुरू हो रहा है। तेरे सब्र का इनाम, तेरे आंसुओं का जवाब, तेरे सजदों की कीमत, तेरे इम्तिहानों का फल। और यह सिर्फ दौलत नहीं होगी, यह अल्लाह की तरफ से बख्शी गई ऐसी पहचान होगी जो तुझे दुनियावी भी बनाएगी और रूहानी भी। लोग तेरे नाम से अपने बच्चों का नाम रखेंगे। तू एक मिसाल बनेगा क्योंकि तूने हार नहीं मानी, तूने सब्र किया। और अल्लाह ने वादा किया है, जो मेरे लिए सब्र करेगा मैं उसे वहां पहुंचा दूंगा जहां उसका ख्वाब भी नहीं पहुंचा होगा। और वो वक्त आ चुका है। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता क्योंकि अब तू अल्लाह के रास्ते पर है। वो रास्ता जो फकीरी से शुरू होता है और बादशाहत पर खत्म होता है। और फिर जब सब्र की आखिरी हदों तक पहुंच चुका था, जब आंसुओं ने भी अब थक कर रुख बदल लिया था, जब सारी उम्मीदें मटमैली हो चुकी और हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था, तभी अल्लाह की रहमत ने आवाज दी, तू मत डर, तेरे लिए जो हमने सोचा है वो इस दुनिया की सोच से बहुत ऊंचा है। ये वही लम्हा था जब तेरी रूह ने हौले से महसूस किया कि तेरा हर गिरना एक ऊंचाई की तैयारी थी। तेरा हर अकेलापन अल्लाह से मिलने का रास्ता था। तेरे हर दर्द में वो इशारा था कि कुछ बहुत बड़ा तेरा इंतजार कर रहा है। और जब तू टूट गया, वो दरवाजा खुला जो सब्र वालों के लिए खुलता है। जन्नत के दरवाजे जमीन पर नहीं, दिल में। और तब तुझे एहसास हुआ कि यह दुनिया तुझे सिर्फ आजमाने के लिए है। हर वो लम्हा जब तूने किसी की मदद की, किसी का दर्द बांटा, किसी की भूख मिटाई, किसी का बोझ उठाया, किसी मासूम की दुआ ली, वो सब तेरे लिए अल्लाह की तरफ से लिखी जा रही दौलत थी जो अब फूटने ही वाली है। और जब लोग तुझे ताना दे रहे थे, अल्लाह तुझे ताज पहना रहा था। जब लोग तुझे गिरा हुआ समझ रहे थे, तेरा रब तुझे उठाकर अपने सबसे खास बंदों की कतार में शामिल कर रहा था। जब तू थक कर कहता, या अल्लाह अब मुझसे नहीं होता, उसी वक्त अल्लाह कहता, अब तो मैं तुझे खुद उठा लूंगा। और फिर रास्ता खुद ब खुद बनता चला गया। जो दरवाजे बंद हुए थे वो दरवाजे नहीं थे बल्कि धोखा थे। और जो रास्ता अब खुलेगा वो सीधा तुझे वहां लेकर जाएगा जहां तूने कभी सोचा भी नहीं था। तेरा नाम बुलंद होगा, तेरा मुकाम रोशन होगा। लोग तेरी कहानी सुनकर रोएंगे और कहेंगे, वाकई जिसने सब्र किया वही अल्लाह के सबसे करीब पहुंचा। तू वो रूह बनेगा जिसकी कहानी आसमानों पर सुनाई जाएगी। और यह सब कुछ अब शुरू हो रहा है। तेरे सब्र का इनाम, तेरे आंसुओं का जवाब, तेरे सजदों की कीमत, तेरे इम्तिहानों का फल। और यह सिर्फ दौलत नहीं होगी, यह अल्लाह की तरफ से बख्शी गई ऐसी पहचान होगी जो तुझे दुनियावी भी बनाएगी और रूहानी भी। लोग तेरे नाम से अपने बच्चों का नाम रखेंगे। तू एक मिसाल बनेगा क्योंकि तूने हार नहीं मानी, तूने सब्र किया। और अल्लाह ने वादा किया है, जो मेरे लिए सब्र करेगा मैं उसे वहां पहुंचा दूंगा जहां उसका ख्वाब भी नहीं पहुंचा होगा। और वो वक्त आ चुका है। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता क्योंकि अब तू अल्लाह के रास्ते पर है। वो रास्ता जो फकीरी से शुरू होता है और बादशाहत पर खत्म होता है। सब्र करने वालों की दास्तानें खुद अल्लाह की रहमत की मिसाल बनती हैं। राह पर है जहां तकदीर की लकीरें बदल दी जाती हैं। तेरे हर आंसू को अल्लाह ने गिना है, हर तड़प को देखा है और हर लम्हे को अपनी रहमत से सजाया है। तू थक मत, क्योंकि जब एक मोमिन सब्र करता है तो फरिश्ते भी दुआ करने लगते हैं। अल्लाह ने लिखा है कि जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब उसके रहमत के दरवाजे खुलते हैं। तू जिस मोड़ पर आज खड़ा है, वहां से अल्लाह तुझे वहां ले जाने वाला है जहां तेरी सोच भी नहीं पहुंच सकती। तब अल्लाह तुझे उठाते हैं। जब लोग तेरे चेहरे पर तेरे गम का मजाक उड़ाते हैं, तब अल्लाह तेरे दिल पर रहमत की बारिश करते हैं। सब्र का मतलब यह नहीं कि तू हार गया,
सब्र का मतलब यह है कि तू जीत की तैयारी कर रहा है। जिस्म थक सकता है, लेकिन रूह को अल्लाह की रहमतें मजबूत करती हैं। तूने जिन ख्वाहिशों को रोते हुए अल्लाह से मांगा है, वह ख्वाहिशें अब कबूलियत के दरवाजे पर हैं। तेरी रातों की तन्हाई में जो सजदा गिरा था, वह आज तेरे लिए रास्ता बनने वाला है। ये जो तकलीफें हैं ना, ये सब सबूत हैं कि तू किसी बहुत बड़ी चीज के लिए चुना गया है। तू वो बंदा है जिसे अल्लाह ने हजारों में चुना है। तू वो इंसान है जिसे दुनिया ने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने संवार दिया। जिस दिन तू टूटकर अल्लाह के सामने गिरा, वही दिन तेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। तुझे लगता है तेरा दुआ मांगना बेकार गया? नहीं, अल्लाह ने तेरी हर पुकार सुनी है। हां, देर जरूर हुई, लेकिन यह देर तुझे संवारने की थी। आज जो लोग तुझे कमजोर समझते हैं, कल वही तेरे सब्र पर हैरान होंगे। जब अल्लाह देरी करते हैं, तो दरअसल वो देने की तैयारी कर रहे होते हैं। तू जिसके लिए रोया, वो अब हक बनकर सामने आने वाला है। यह जो आज तेरे पास नहीं है, कल वो सब तुझे अल्लाह की तरफ से गिफ्ट की तरह मिलेगा। जब तूने या रब कहकर अपनी तकलीफ सुनाई थी, उसी वक्त तेरा मुकद्दर लिख दिया गया था। बस अब वो वक्त करीब है जब सब तेरा होगा। जिस दरवाजे को तूने आखिरी समझकर छोड़ दिया था, उसी के पीछे अल्लाह ने तेरी रहमतें छुपा रखी हैं। अब वक्त आ गया है जब अंधेरे के बाद सुबह तेरे लिए मुस्कुरा रही है। तू वो रोशनी है जो देर से आती है, लेकिन पूरी दुनिया को चौंका देती है। सब्र करने वाला कभी हारता नहीं, वो हमेशा सबसे ऊपर उठता है। तू भी उठेगा, तू भी चमकेगा। तेरे सब्र की मिसालें दी जाएंगी। जब अल्लाह किसी को चुनते हैं तो उसे आजमाते हैं, लेकिन साथ ही उसे अपनी रहमतों से भी ढक देते हैं। आज अल्लाह तुझे छुपा कर रख रहे हैं, ताकि जब तू उभरे तो दुनिया देखती रह जाए। जिस दानों ने तुझे रुलाया, वहीं तेरी जीत की गवाही बनेंगे। वो आंसू जो तूने चुपचाप गिराए, वो तेरे मुकद्दर का दरवाजा खोलेंगे। तू खुद को मत काम आंख। अल्लाह तुझसे मोहब्बत करते हैं, उनकी मोहब्बत सबसे पाक है। तूने अगर सिर्फ एक बार दिल से या अल्लाह कहा है तो समझ ले, तेरा मामला अब खुदा के हाथ में है। और जब अल्लाह कोई काम अपने हाथ में लेते हैं, तो उसमें नाकामी नामुमकिन है। तू अब हार का नहीं, जीत का चेहरा बनने वाला है। तेरा रास्ता लंबा था क्योंकि मंजिल ऊंची थी। तू सब्र करता रहा क्योंकि तुझ पर भरोसा किया गया था। अब वक्त है कि तू उन रहमतों को गले लगाए जिनके लिए तूने सजदे में रातें गुजारी थी। वो मुकाम जहां तू जाना चाहता था, अब तुझसे दूर नहीं। अल्लाह तुझे वहां ले जा रहे हैं जहां तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तेरा हर आंसू अब मुस्कान में बदलेगा। तेरा हर दर्द अब दौलत में बदलेगा। तेरा हर क्यों अब शुक्र है अल्लाह में बदल जाएगा। बस थोड़ा और सब्र, थोड़ा और भरोसा, थोड़ा और सजदा, फिर देख अल्लाह तुझे क्या क्या अता करते हैं। और जब तूने अपने दिल में सोच लिया कि अब शायद कोई रास्ता नहीं बचा, वहीं अल्लाह ने तेरा नाम उस फहरिस्त में दर्ज किया जहां कामयाबी सिर्फ उन्हीं के हिस्से में आती है जो सब्र की आखिरी हद तक पहुंचते हैं। तू सोच भी नहीं सकता कि कितने फरिश्ते अभी तुझ पर नजर रखे हुए हैं। तू जब रोया था अकेले कमरे में और तेरा दिल टूटा था, अल्लाह ने उसी पल तेरे लिए दरवाजा खोलने की तैयारी शुरू कर दी थी। बस तुझे इतना करना है कि तू हार ना माने, क्योंकि हर हार के बाद एक ऐसी जीत छुपी होती है जो तुझे पूरी दुनिया से ऊपर उठा देती है। और जब लोग तुझसे दूर हुए, तेरा मजाक उड़ाया, तेरी काबिलियत पर सवाल उठाए, तब अल्लाह खामोशी से तेरे लिए उस मंजिल की सीढ़ियां गिन रहा था जहां से तू सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाएगा। देख बेटा, दुनिया में कुछ भी हमेशा नहीं रहता, ना दर्द, ना तकलीफ और ना ही अकेलापन। लेकिन अगर कुछ हमेशा रहता है तो वो है अल्लाह की रहमत। और अल्लाह की रहमत जब किसी पर उतरती है तो पूरा कायनात उस इंसान को ऊपर उठाने के लिए लग जाता है। यह सब्र की घड़ी है। तू रो सकता है, थक सकता है, लेकिन रुकना मना है, क्योंकि रुकने वाला खो देता है और चलने वाला पाता है। अल्लाह हर उस कदम को देख रहा है जो तू थक कर भी उठा रहा है, और हर उस आह को सुन रहा है जो तू लोगों से छुपा कर करता है। और जान ले कि जब अल्लाह देर करते हैं तो वह इनकार नहीं कर रहे होते, बल्कि सही वक्त आने का इंतजार कर रहे होते हैं। क्योंकि तेरे लिए जो लिखा है वह इतना बड़ा है कि अगर अब भी मिल जाए तो तू संभाल नहीं पाएगा। इसलिए वह तुझे तैयार कर रहे हैं, तराश रहे हैं, तेरे सब्र की तलवार को और पैदा कर रहे हैं, ताकि जब तू पहुंचे वहां जहां तूने सोचा भी नहीं, तो तुझे देखकर लोग कहें इसमें कुछ खास है, और तू मुस्कुरा कर कहे हाँ मेरे साथ अल्लाह है। इसलिए ए बंदे, हिम्मत रख, सब्र कर, सजदों में गिर रो,
गिद्ध गिद्धा, लेकिन हार मत मान, क्योंकि एक दिन वह सुबह जरूर आएगी जब तेरा नाम कामयाबियों में गूंजेगा और तेरा सजदा तेरी मंजिल की पहचान बन जाएगा। बस थोड़ा और सब्र कर। अल्लाह तुझे वहां पहुंचाने वाला है जहां तूने कभी कल्पना भी नहीं की। और जब तू थक कर बैठा था, तेरी आंखों में आंसू थे, तेरे होंठ खामोश थे, तेरी रातें लंबी और सर्द थी और हर दिशा से तुझे बस मायूसी ही मिल रही थी, तभी ऊपर 7वें आसमान से एक नूर उतरा और तेरे दिल में एक सुकून डाला। एक आवाज आई, बस थोड़ा और सब्र कर, क्योंकि अल्लाह तुझे वहीं पहुंचाने वाला है जहां तूने सोचा भी नहीं। तूने कभी अपने लिए जो भी सोचा, अल्लाह उससे बेहतर लिख रहा है। तेरा इंतजार, तेरा सब्र, तेरी नमाजें, तेरी आंख सब गवाही बन चुकी हैं तेरे तकदीर के बदलने की। और ये वो वक्त है जहां तुझे सिर्फ रुकना नहीं, खुद पर यकीन रखना है, क्योंकि वो अल्लाह जो समंदर की गहराई में मछली को रोजी देता है, जो परिंदे को उड़ान देता है, जो बिन बोले तेरे दिल की बातें जानता है, वो तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। और जब सारी दुनिया तुझे छोड़ दे, जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, एक दरवाजा हमेशा खुला रहेगा, और वो है अल्लाह का दरवाजा। जहां से जो आता है वह सिर्फ रहमत होता है, और तुझे जो मिलना है वह किसी इंसान के बस में नहीं, वो सिर्फ उस मालिक के हाथ में है जो दिलों के हालात जानता है। तूने जो आंसू बहाए वो गिन लिए गए हैं, तूने जो तकलीफ सही वो लिख ली गई है, तूने जो रातें जाग कर दुआ मांगी वो सब सहेज ली गई है। और अब जब तेरी सांसें थक चुकी हैं, जब तेरा दिल टूट चुका है, तो समझ ले अल्लाह अब तुझे वहां पहुंचाएगा जहां कोई सोच भी नहीं सकता। ये दुनिया जिस जगह से तुझे रिजेक्ट कर रही थी, अल्लाह उसी जगह से तुझे रिस्पेक्ट दिलाएगा। जिस दर से तुझे धक्के मिले, उसी दर से अब तुझे दौलत, इज्जत और रहमत मिलेगी। तेरी यह चुप्पी अब पुकार बनेगी, और तेरा दर्द अब तुझे बुलंदियों की तरफ ले जाएगा, क्योंकि दर्द के बाद ही रहमत आती है, अंधेरे के बाद ही उजाला आता है। और तू जिस तूफान से गुजरा है, अब वो तेरे लिए रास्ता बनने जा रहा है। अल्लाह ने तुझे आजमाया ताकि तुझे मजबूत बना सके, और अब जब तू मजबूत हो गया है, तो अल्लाह तुझे वहां तक पहुंचाएगा जहां तूने कभी ख्वाब में भी ना सोचा हो। वो तेरा रब है और वो जानता है कब क्या कैसे देना है। तू बस उस पर यकीन रख, क्योंकि जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी हारा नहीं करता। अल्लाह कभी देर नहीं करता, वो बस देखता है कौन सच्चा है, कौन सब्र करता है, कौन बिना देखे भी यकीन रखता है, और तू उनमें से एक है। इसीलिए तेरे लिए आज जमीन भी सजाई जा रही है और आसमान भी दुआएं कर रहा है। और बहुत जल्द तुझे महसूस होगा कि तू अकेला नहीं है, क्योंकि अल्लाह तेरे साथ है हर लम्हा, हर सांस, हर मोड़ पर। और अब तेरी जिंदगी बदलने वाली है, बस थोड़ा और सब्र कर। अल्लाह का करिश्मा बस तेरे कदमों के करीब है। और फिर जब सब्र की आखिरी हदों तक पहुंच चुका था, जब आंसुओं ने भी अब थक कर रुख बदल लिया था, जब सारी उम्मीदें मटमैली हो चुकी थी और हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था, तभी अल्लाह की रहमत ने आवाज दी, तू मत डर, तेरे लिए जो हमने सोचा है वो इस दुनिया की सोच से बहुत ऊंचा है। ये वही लम्हा था जब तेरी रूह ने हौले से महसूस किया कि तेरा हर गिरना एक ऊंचाई की तैयारी थी। तेरा हर अकेलापन अल्लाह से मिलने का रास्ता था। तेरे हर दर्द में वो इशारा था कि कुछ बहुत बड़ा तेरा इंतजार कर रहा है। और जब तू टूट गया, वो दरवाजा खुला जो सब्र वालों के लिए खुलता है। जन्नत के दरवाजे जमीन पर नहीं, दिल में। और तब तुझे एहसास हुआ कि यह दुनिया तुझे सिर्फ आजमाने के लिए है। हर वो लम्हा जब तूने किसी की मदद की, किसी का दर्द बांटा, किसी की भूख मिटाई, किसी का बोझ उठाया, किसी मासूम की दुआ ली, वो सब तेरे लिए अल्लाह की तरफ से लिखी जा रही दौलत थी जो अब फूटने ही वाली है। और जब लोग तुझे ताना दे रहे थे, अल्लाह तुझे ताज पहना रहा था। जब लोग तुझे गिरा हुआ समझ रहे थे, तेरा रब तुझे उठाकर अपने सबसे खास बंदों की गिरफ्तार में शामिल कर रहा था। जब तू थक कर कहता, या अल्लाह अब मुझसे नहीं होता, उसी वक्त अल्लाह कहता, अब तो मैं तुझे खुद उठा लूंगा। और फिर रास्ता खुद ब खुद बनता चला गया। जो दरवाजे बंद हुए थे वो दरवाजे नहीं थे, बल्कि धोखा थे। और जो रास्ता अब खुलेगा वो सीधा तुझे वहां लेकर जाएगा जहां तूने कभी सोचा भी नहीं था। तेरा नाम बुलंद होगा, तेरा मुकाम रोशन होगा, लोग तेरी कहानी सुनकर रोएंगे और कहेंगे, वाकई जिसने सब्र किया वही अल्लाह के सबसे करीब पहुंचा। तू वो रूह बनेगा जिसकी कहानी आसमानों पर सुनाई जाएगी। और यह सब कुछ अब शुरू हो रहा है। तेरे सब्र का इनाम, तेरे आंसुओं का जवाब, तेरे सजदों की कीमत,
तेरे इम्तिहानों का फल, और यह सिर्फ दौलत नहीं होगी, यह अल्लाह की तरफ से बख्शी गई ऐसी पहचान होगी जो तुझे दुनियावी भी बनाएगी और रूहानी भी। लोग तेरे नाम से अपने बच्चों का नाम रखेंगे। तू एक मिसाल बनेगा क्योंकि तूने हार नहीं मानी, तूने सब्र किया, और अल्लाह ने वादा किया है जो मेरे लिए सब्र करेगा मैं उसे वहां पहुंचा दूंगा जहां उसका ख्वाब भी नहीं पहुंचा होगा। और वो वक्त आ चुका है, अब तुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब तू अल्लाह के रास्ते पर है, वो रास्ता जो फकीरी से शुरू होता है और बादशाहत पर खत्म होता है। और फिर जब सब्र की आखिरी हदों तक पहुंच चुका था, जब आंसुओं ने भी अब थक कर रुख बदल लिया था, जब सारी उम्मीदें मटमैली हो चुकी थी और हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था, तभी अल्लाह की रहमत ने आवाज दी, तू मत डर, तेरे लिए जो हमने सोचा है वो इस दुनिया की सोच से बहुत ऊंचा है। ये वही लम्हा था जब तेरी रूह ने हौले से महसूस किया कि तेरा हर गिरना एक ऊंचाई की तैयारी थी, तेरा हर अकेलापन अल्लाह से मिलने का रास्ता था, तेरे हर दर्द में वो इशारा था कि कुछ बहुत बड़ा तेरा इंतजार कर रहा है। और जब तू टूट गया, वो दरवाजा खुला जो सब्र वालों के लिए खुलता है, जन्नत के दरवाजे जमीन पर नहीं दिल में। और तब तुझे एहसास हुआ कि यह दुनिया तुझे सिर्फ आजमाने के लिए है। हर वो लम्हा जब तूने किसी की मदद की, किसी का दर्द बांटा, किसी की भूख मिटाई, किसी का बोझ उठाया, किसी मासूम की दुआ ली, वो सब तेरे लिए अल्लाह की तरफ से लिखी जा रही दौलत थी जो अब फूटने ही वाली है। और जब लोग तुझे ताना दे रहे थे, अल्लाह तुझे ताज पहना रहा था। जब लोग तुझे गिरा हुआ समझ रहे थे, तेरा रब तुझे उठाकर अपने सबसे खास बंदों की कतार में शामिल कर रहा था। जब तू थक कर कहता, या अल्लाह अब मुझसे नहीं होता, उसी वक्त अल्लाह कहता, अब तो मैं तुझे खुद उठा लूंगा। और फिर रास्ता खुद ब खुद बनता चला गया। जो दरवाजे बंद हुए थे वो दरवाजे नहीं थे बल्कि धोखा थे, और जो रास्ता अब खुलेगा वो सीधा तुझे वहां लेकर जाएगा जहां तूने कभी सोचा भी नहीं था। तेरा नाम बुलंद होगा, तेरा मुकाम रोशन होगा। लोग तेरी कहानी सुनकर रोएंगे और कहेंगे, वाकई जिसने सब्र किया वही अल्लाह के सबसे करीब पहुंचा। तू वो रूह बनेगा जिसकी कहानी आसमानों पर सुनाई जाएगी। और यह सब कुछ अब शुरू हो रहा है। तेरे सब्र का इनाम, तेरे आंसुओं का जवाब, तेरे सजदों की कीमत, तेरे इम्तिहानों का फल। और यह सिर्फ दौलत नहीं होगी, यह अल्लाह की तरफ से बख्शी गई ऐसी पहचान होगी जो तुझे दुनियावी भी बनाएगी और रूहानी भी। लोग तेरे नाम से अपने बच्चों का नाम रखेंगे। तू एक मिसाल बनेगा क्योंकि तूने हार नहीं मानी, तूने सब्र किया, और अल्लाह ने वादा किया है जो मेरे लिए सब्र करेगा मैं उसे वहां पहुंचा दूंगा जहां उसका ख्वाब भी नहीं पहुंचा होगा। और वो वक्त आ चुका है, अब तुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब तू अल्लाह के रास्ते पर है, वो रास्ता जो फकीरी से शुरू होता है और बादशाहत पर खत्म होता है। और फिर जब सब्र की आखिरी हदों तक पहुंच चुका था, जब आंसुओं ने भी अब थक कर रुख बदल लिया था, जब सारी उम्मीदें मटमैली हो चुकी और हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था, तभी अल्लाह की रहमत ने आवाज दी, तू मत डर, तेरे लिए जो हमने सोचा है वो इस दुनिया की सोच से बहुत ऊंचा है। ये वही लम्हा था जब तेरी रूह ने हौले से महसूस किया कि तेरा हर गिरना एक ऊंचाई की तैयारी थी, तेरा हर अकेलापन अल्लाह से मिलने का रास्ता था, तेरे हर दर्द में वो इशारा था कि कुछ बहुत बड़ा तेरा इंतजार कर रहा है। और जब तू टूट गया, वो दरवाजा खुला जो सब्र वालों के लिए खुलता है, जन्नत के दरवाजे जमीन पर नहीं दिल में। और तब तुझे एहसास हुआ कि यह दुनिया तुझे सिर्फ आजमाने के लिए है। हर वो लम्हा जब तूने किसी की मदद की, किसी का दर्द बांटा, किसी की भूख मिटाई, किसी का बोझ उठाया, किसी मासूम की दुआ ली, वो सब तेरे लिए अल्लाह की तरफ से लिखी जा रही दौलत थी जो अब फूटने ही वाली है। और जब लोग तुझे ताना दे रहे थे, अल्लाह तुझे ताज पहना रहा था। जब लोग तुझे गिरा हुआ समझ रहे थे, तेरा रब तुझे उठाकर अपने सबसे खास बंदों की कतार में शामिल कर रहा था। जब तू थक कर कहता, या अल्लाह अब मुझसे नहीं होता, उसी वक्त अल्लाह कहता, अब तो मैं तुझे खुद उठा लूंगा। और फिर रास्ता खुद ब खुद बनता चला गया। जो दरवाजे बंद हुए थे वो दरवाजे नहीं थे बल्कि धोखा थे, और जो रास्ता अब खुलेगा वो सीधा तुझे वहां लेकर जाएगा जहां तूने कभी सोचा भी नहीं था। तेरा नाम बुलंद होगा, तेरा मुकाम रोशन होगा। लोग तेरी कहानी सुनकर रोएंगे और कहेंगे, वाकई जिसने सब्र किया वही अल्लाह के सबसे करीब पहुंचा। तू वो रूह बनेगा जिसकी कहानी आसमानों पर सुनाई जाएगी। और यह सब कुछ अब शुरू हो रहा है। तेरे सब्र का इनाम,
तेरे आंसुओं का जवाब, तेरे सजदों की कीमत, तेरे इम्तिहानों का फल, और यह सिर्फ दौलत नहीं होगी, यह अल्लाह की तरफ से बख्शी गई